इस संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, नौकरियों के अंदर आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है, सब कुछ प्राइवेट करने का काम कर रही है। यही कारण है, जब संविधान का आरक्षण कहाँ मिलता है, गवर्नमेंट नौकरी में मिलता है। सरकार को स्थापित करना चाहते हैं, ये चाहते कि ना यहाँ कोई सिख रहे, ना कोई यहाँ मुस्लिम रहे, ना कोई दलित रहे, ना ओबीसी रहे। ये कहते हैं कि खाली जो हिंदू बन के रहेगा वो तो अपनी पहचान बता दे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई, मैं जैन हूँ। लेकिन जो भारत का संविधान है वो हमें कहता है कि सबसे पहले हम का बिल नहीं है, ये मजदूरों का बिल नहीं है, ये संविधान पर वार है, ये संविधान का अपमान है। क्योंकि संविधान में सभी को आजादी मिली हुई है, चाहे वो अपने खेत में कुछ भी बोए, कुछ भी जोते, खेत। नमस्कार, आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो संविधान है उसका एक बहुत सुंदर प्रारूप तैयार किया गया है, और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो यहाँ पर इस संविधान को तैयार कर लेकर आए हैं। और उनका कहना है कि इस संविधान को आज वो किसान आंदोलन में एक उपहार के रूप में देंगे। क्योंकि साथियों, हम आपको बता दें, अगर इस देश का कोई भी व्यक्ति इस खुली हवा में सांस ले पाता है तो उसका सीधा सीधा कारण इस भारत देश के संविधान को जाता है। क्योंकि अगर इस देश का संविधान नहीं होता तो आज इतने स्वतंत्र रूप से किसान अपनी आवाज को मुखर रूप से नहीं रख पाते, और जो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं शायद वो भी नहीं लड़ पाते। तो हमारे साथ में यहाँ पर बहुत भिक्खु भी आए, उनसे भी जानना चाहेंगे। बंदे जी, जिस तरह का आज आंदोलन है, एक किसान आंदोलन, बहुत भारी संख्या में लोग अलग अलग राज्यों से उमड़ रहे हैं, और आज यहाँ पर जो भारत का संविधान है उसको भी उपहार के रूप में वहाँ पर दिया जाएगा, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय संविधान का अपना महत्व इसीलिए है कि देश इसकी व्यवस्था से चल रहा है। इसीलिए भारतीय संविधान को हम लोगों ने, हर व्यक्ति ने अंगीकृत तो किया है, पर उनकी भावनाओं को अभी तक नहीं समझा है। अगर ये पढ़ेंगे, किसान लोग भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे तो संविधान में क्या है, क्योंकि किसानों को आज तक समझने ही नहीं दिया था। क्योंकि और आज सब लोग एक साथ आकर, सब जाति व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता के साथ ये संविधान है और सभी लोग आंदोलन का हिस्सा है। इसीलिए ये भारतीय संविधान बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण रहेगा, और किसान भी इसको समझेंगे। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। शशि जी, जिस तरह से भारत का संविधान आज आप लोग लेकर जा रहे हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, लोगों को बताने का ये उद्देश्य है कि ये किसानों का बिल नहीं है, ये मजदूरों का बिल नहीं है, ये संविधान पर वार है, ये संविधान का अपमान है। क्योंकि संविधान में सभी को आज़ादी मिली हुई है, चाहे वो अपने खेत में कुछ भी बोए, कुछ भी जोते, खेत उसका है, मालिक वो है, लेकिन सरकार उनसे उनका हक छीन रही है, यानी कि भारतीय संविधान का अपमान हो रहा है। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये किसी एक व्यक्ति यानी वर्ग, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उसका अपमान नहीं, ये भारतीय संविधान का अपमान है। तो क्या लगता है, जब से 7 सालों से इस केंद्र की सत्ता पर एक सरकार काबिज है, वो इस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और जितने भी कानून बना रही है गैर संवैधानिक है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब ने खुद कहा था कि ये संविधान चलाने वाले लोगों पर डिपेंड करता है। अगर चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो ये संविधान बहुत अच्छा साबित होगा, अगर इसके चलाने वाले लोग गलत हैं तो संविधान गलत भी साबित हो सकता है। आज वही बात बाबा साहब अम्बेडकर की बात सच हो रही है, इस संविधान का अपमान किया जा रहा है। ये संविधान की खूबसूरती जो हर क्षेत्र, हर भाषा, हर रंग को अपने आप में संजोए हुए, क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो इस खूबसूरती के साथ इस भारत देश के हर वर्ग को एक साथ में जोड़ कर रखता है। और इस कड़ी में मेरे साथ में कुछ महिलाएं भी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज भारत के संविधान का यहाँ पर आप लोग लेकर आए एकदम, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, ये देश जो चल रहा है वो संविधान से ही चलता है, तो संविधान मेन है। कोई भी नियम कानून बनते हैं वो संविधान की शपथ खाकर ही बनते हैं। जी, आप एक महिला हैं और इस आंदोलन में अपनी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, तो क्या ये अधिकार आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया? हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की वजह से मिले हैं और भारतीय संविधान की वजह से मिले हैं। तो देखिए, आज सभी लोगों का मानना है कि जो हक अधिकार आज लोगों को मिले हैं वो भारतीय संविधान के कारण मिले हैं। यहाँ पर युवा भी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो भारत का संविधान है किस तरह से आपको पूर्ण रूप से आज़ादी देता है? नहीं, भारत का जो संविधान है हम सभी को प्रॉपर आज़ादी देता है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ समय से इस संविधान को तोड़ने का और इसको कुचलने का काम किया है। ये भारत का जनता इसको, इस सरकार को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने मन चाहे तरीके से हर जो व्यक्तियों की आज़ादी को कुचलने का काम किया है,
इसको पूरा देश देख रहा है और आने वाले समय में सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। हम लगातार देखते हैं कि बार बार कई चीजों पर इस संविधान की जो धज्जियां उड़ाने का काम किया जाता है, खासकर मनुवादी सरकार की तरफ से। तो आज संविधान का जो प्रारूप आप यहाँ पर रखेंगे, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? संविधान जो सबको राइट्स देने का काम करता है, मजदूर को भी और किसान को भी और आम जनता को भी, इसलिए इस संविधान की यहाँ जरूरत है। जो जब से इस सरकार 2014 से आई है, इस संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, नौकरियों के अंदर आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है, सब कुछ प्राइवेट करने का काम कर रही है। यही कारण है जब संविधान का आरक्षण कहाँ मिलता है, गवर्नमेंट नौकरी में मिलता है, सरकारी नौकरी में मिलता है। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो ये संविधान क्या करेगा? इसलिए संविधान को बचाना है और हमें इस संविधान की यहाँ पे उपलब्धि दर्ज करानी है, क्योंकि संविधान है तो हम हैं तो जनता है तो देश है। देश जब चलता है इस संविधान से। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस संविधान को पेश किया, तैयार किया, और जब जाके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए हम 26 जनवरी मनाने का काम करते हैं। तो देश में संविधान है, हम हैं तो संविधान है और देश है। देश जब जिंदा रहेगा जब संविधान जिंदा रहेगा। इस देश के संविधान को लिखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज लोग उनके संघर्ष, समर्पण और उस बलिदान को भूल बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों की अपनी कुर्बानी दी, मगर ये 2017 से लेके और 14 से लेकर और आज तक इन्होंने हजारों लाखों लोगों की जान लेने की कोशिश की है, ले ली है। जैसे कि 40 जवान हमारे, आपने देखा होगा सेना पे, वहाँ पे जैसे कि 350 RDX से उड़ा दिए। वो ये जान लेने का काम करते हैं, इन्हें किसी का जान से परवाह नहीं है, हमेशा ये मारने का काम करती है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर इनका शासन में यही एक काम है और कुछ नहीं है। अब नोटबंदी हुई, जब लाखों लोग मर गए, जब ये देखा अपने पीछे इन्होंने कोरोना के नाम पे लाखों लोगों को रोड पर पैदल चलने को मजबूर कर दिया, भूखे मर गए और बेरोजगार हो गए। मैं कह नहीं सकता, ऐसी निकम्मी सरकार को जितना जल्दी हो सके वोट के माध्यम से बदलने का काम करें। अक्सर हम लोगों से पूछते तो अपनी पहचान बताते कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, लेकिन जो भारत का संविधान है वो हमें कहता है कि सबसे पहले हम भारतीय। तो उस पर क्या कहना है? देखो, इंसान है हम, सबसे पहले इंसान, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। जाति धर्म तो बहुत छोटी सी चीज है। इन्होंने जो ऊपर के लोग बैठे हैं, इन्होंने हमें बांटने का काम करा है। इन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय। अरे यहाँ देखो आप, कितने सारे लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग, मजदूर, एकता, सब कुछ है, क्योंकि ये संविधान की ताकत है जो हमें एक साथ इकट्ठा करने का काम करती है। इसलिए हम इस संविधान को यहाँ पेश करने के लिए लाए हैं कि संविधान है तो देश है, नहीं तो कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर। तो आज इस संविधान के माध्यम से खासकर इस किसान आंदोलन में किस तरह का रंग भरने का इरादा है? देखो, जब संविधान हमारे सामने रहेगा तो लोगों को अपने राइट्स के बारे में जानकारी रहेगी। 1 मार्च से ये जो कि 12 घंटे की नौकरी का प्रावधान करने जा रहे हैं, संविधान में हमें बाबा साहब ने, देखो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, बाबा साहब ने हमें 8 घंटे की नौकरी दी और ये लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा से आप देख रहे हो निजीकरण के माध्यम से। मजदूरों को मैं समझाना चाहता हूँ कि इन्होंने फिर 12 घंटा की नौकरी कर दी है और मजबूर कर दिया है कि जिनको 20,000 रुपये कमाते थे वो लोग, और कह रहे तुम 10,000 में नौकरी करना चाहते हो तो करो, नहीं अपने घर जाओ, जो आपको हमारे पास नौकरी की जरूरत नहीं है। यही एक किसानों के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इनकी 20 रुपए की चीज को 25 रुपए में खरीदेंगे और 2 साल के बाद कहेंगे ये 10 रुपए की चीज है। जब हमारे पास से बीच के आड़ती हट जाएंगे, बीच के बिचौलिए हट जाएंगे, जिनको हम सामान दे देते हैं, इनके पास बड़े बड़े गोडाउन रहेंगे और आज तो खरीद लेंगे हमसे 25 में, पर ये MSP लिख के क्यों गारंटी में नहीं देते? हमें लिख करके दें मैक्सिमम सेल प्राइस, हमें गारंटी से लिख के दें कि आपका अनाज इस भाव होगा, चावल इस भाव होगा, बाजरा इस भाव होगा। मगर नहीं, ये षड्यंत्र है इनका कि आज हमसे 20 की चीज़ को 22 में, 24 में खरीद लेंगे। अब आप देखिए, अगर रेल में आदमी बैठता है तो सबसे पहले किराया लेता है ना, जहाज में बैठता है तो पहले पैसे देता है, ये है कि नहीं है? मगर ये हमारे गन्ने को आज लेता है और 0 पेमेंट की बिल दे देता है, 6 महीने बाद भी पेमेंट नहीं आती, ये भी नहीं बता रहे क्या भाव ले रहे हैं। सबसे बड़ा षड्यंत्र है इनका। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की गतिविधियां सरकार की तरफ से हो रही है लगातार, चाहे कानूनों को लेकर या किसी भी आरक्षण को लेकर या किसी भी तरह को, तो क्या ये सरकार एक बार फिर से इस देश में मनुवाद स्थापित करना, हिंदूवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं? ये चाहते कि ना यहाँ कोई सिख रहे, ना कोई यहाँ मुस्लिम रहे, ना कोई दलित रहे, ना OBC रहे। ये कहते हैं कि खाली जो हिंदू बन के रहेगा वो इस देश में रहेगा। अब हिंदू की क्या पहचान है हमारी तो आज समझ में नहीं आई। लेकिन भारत का संविधान तो हर व्यक्ति को, हर धर्म को पूर्ण रूप से रहने की आजादी देता है। हमारे इस संविधान के
पीछे की तरफ कुछ लिखा हुआ है, अगर आदमी उसको पढ़ ले और उसी के आधार पर चल जाए तो सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए हम इस संविधान को, जब अगर इंसान संविधान को पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा था शेरनी का दूध वो है जो शिक्षा शेरनी का दूध बताया था, वही दहाड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा बस। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से